पिछले वीडियोस में हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ा था और आज मिनरल्स के बारे में भी पढ़े थे हम लोग पिछले वीडियोस में। आज हम लोग फाइबर्स और फाइबर एंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि along with these 5 essential nutrients the body also need fiber and roughage and water। 5 essential needs के अलावा मतलब कि वो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट फैट्स जो न्यूट्रिएंट्स थे, हमारे 5 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे, इनके अलावा भी हमारे शरीर में फाइबर एंड रफेज का भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। बात करूं फाइबर एंड रफेज की, तो द फाइबर और रफेज इज आवर डाइट। द फाइबर एंड रफेज इन आवर डाइट इज नॉट डाइजेस्टेड एंड नॉट प्रोवाइड नरिशमेंट, ठीक है। ये ना तो डाइजेस्ट होते हैं ना ही हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, बट स्टिल ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, लेकिन फिर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है तो समझते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए क्योंकि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इट हेल्प्स अदर फूड पास इजिली थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करता है कि दूसरा जो फूड होता है, ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव के सिस्टम के थ्रू इजिली पास कर जाए तो दूसरे फूड को इजिली पास करवाने में मदद करता है। पहला इसका फंक्शन हो गया। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प द स्मूथ एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी से वेस्ट के स्मूथ एक्सक्रीशन में भी मदद करता है, ठीक है। हमारा एक्सक्रीशन स्मूथली हो, इस चीज में भी क्या करता है, ये फाइबर एंड रफेज हेल्प करता है, ठीक है। मतलब कि फाइबर एंड रफेज 2-3 तरीके से मदद करता है। पहला तरीका क्या था कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से सबसे पहला चीज में इजिली फूड पास कर जाए, दूसरा स्मूथ एक्सक्रीशन हो, एंड तीसरा इसका क्या है कि हाई फाइबर डाइट में आल्सो हेल्प मेंटेन प्रॉपर वेट। और एक हाई फाइबर डाइट हमारा प्रॉपर वेट मेंटेन करने में भी बहुत ही मददगार होता है, ठीक है। तो अगर आप दुबले पतले इंसान है, ठीक है ना, तो समझिए कि या फिर किसी भी बच्चा हो, कोई छोटा बच्चा हो, ठीक है, तो स्टार्टिंग में उसे प्रॉपर ग्रोथ चाहिए होता है, प्रॉपर वेट चाहिए होता है, प्रॉपर हाइट चाहिए होता है। इन सब चीजों के लिए उसको फाइबर एंड रफेज की जरूरत होती है, ठीक है। तो मैं बताऊं कि इसमें फाइबर एंड रफेज इन सारी चीजों में आपके हर तरीके के ग्रोथ में आपको मदद करेंगे। फाइबर कम्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट बेस्ड फूड्स दैट आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट, ठीक है। मतलब कि वैसे प्लांट से आते हैं फाइबर जो हमारे बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इट इज प्रेजेंट इन मैनी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन एंड लेग्यूम्स। अगर फाइबर की बात करें तो बहुत सारे फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, वेजिटेबल्स में होते हैं, होल ग्रेन्स और लेग्यूम्स में भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाटर। नेक्स्ट है वाटर। वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल बॉडीली फंक्शंस। हमारे सारे बॉडीली फंक्शंस के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है, एंड फॉर लाइफ, इनफैक्ट लाइफ के लिए भी। इट मेक्स अप मोर देन हाफ ऑफ आवर बॉडी वेट। यह हमारे बॉडी वेट का लगभग लगभग आधा बनाता है। कौन? वाटर। मतलब कि हाफ पोर्शन वाटर कंटेन करता है हमारा बॉडी, ठीक है। मैनी वाइटल बॉडी प्रोसेस डिपेंड ऑन द वाटर। बहुत सारे वाइटल बॉडी प्रोसेस जो होते हैं पानी पर ही डिपेंड करते हैं। पानी हमारे लिए बहुत, मतलब पानी पीना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे ब्लड विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर। बहुत सारे वाइटल प्रोसेस हमारे ब्लड पे डिपेंड, वाटर पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि ब्लड है, ब्लड कंटेन्स लॉट ऑफ वाटर। एक ब्लड में बहुत सारा पानी होता है, ओके। उसके बाद क्या, इट कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल द सेल ऑफ आवर बॉडी। ये ऑक्सीजन को पूरे बॉडी सेल में कैरी करवाता है। विदाउट ऑक्सीजन दोस टीनी सेल्स वुड डाई एंड द बॉडी वुड स्टॉप फंक्शनिंग। बिना ऑक्सीजन के सारे टीनी सेल्स डाई कर जाएंगे, सेल्स डाई कर जाएंगे, एंड आगे क्या कहता है कि डाई एंड द बॉडी वुड स्टॉप फंक्शनिंग, और हमारा बॉडी फंक्शन करना बंद कर देगा। वाटर ऑल्सो हेल्प इन द डाइजेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट। वाटर डाइजेशन और वेस्ट के एलिमिनेशन में, बाहर निकालने में भी बहुत ही मददगार होता है, ठीक है। आगे क्या है वाटर के बारे में कि वी डोंट गेट वाटर ओनली फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर। सही बात है कि सिर्फ और सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर से हमें पानी नहीं मिलता है, ठीक है। ये सोचिएगा कि पानी दिन भर पानी पीते रहे तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर से ही हमें पानी नहीं मिलता है। एनी फ्लूइड वी ड्रिंक कंटेन्स वाटर। कोई भी फ्लूइड हम ड्रिंक कर रहे हैं तो उसके अंदर पानी होता है, बट मतलब कोई भी फ्लूइड का मतलब अगर जूस पी रहे हैं तो उसके अंदर भी पानी है, ठीक है ना। दूध पी रहे हैं तो उसके अंदर भी पानी है। तो कोई भी फ्लूइड अगर हम टेक कर रहे हैं तो उसके अंदर पानी है ही है। बट वाटर एंड मिल्क आर बेस्ट चॉइसेस। लेकिन वाटर और मिल्क जो होता है ना, बेस्ट चॉइस होता है, ठीक है। आगे फ्रूट एंड वेजिटेबल सच एज द वाटरमेलन, और भी कुछ कुछ चीजें हैं
जैसे कि वाटरमेलन हो गया, ठीक है ना, वाटरमेलन में आप देखोगे पाइन एप्पल्स हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गए, प्लम्स हो गए, ऑरेंज हो गए, कैबेज हो गया, स्पेनिश हो गया, टर्निप कंटेन्स अ गुड परसेंटेज ऑफ वाटर। इन सब चीजों में एक अच्छा खासा अमाउंट होता है पानी का। ड्रिंकिंग ऑफ 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे इज हेल्दी हैबिट। कम से कम डेली आपको 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, 6 से 8 ग्लास पानी हर दिन पीना चाहिए आपको, ठीक है। बाकी आपका अगर हम बात करें तो बाकी आपके खाना से, आपके डेली जो फूड्स आप यूज करते हो, तो उन फूड से आपको क्या मिलता है, पानी की फुलफिल हो जाती है आपके शरीर के अंदर, ठीक है। ओके, तो आगे हम बात करते हैं पानी, वाटर भी हो गया, फिर है हमारा फाइबर हो गया, वाटर हो गया, आ गया बैलेंस डाइट। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस डाइट। अब देखो क्या हो गया कि अलग अलग विटामिन, अलग अलग मिनरल्स अलग अलग फूड पार्टिकल्स में होते थे, अलग अलग फूड मटेरियल्स में होते थे। तो बैलेंस डाइट क्या कहा कि डाइट इज अ फूड टू ईट रेगुलरली। वैसे फूड का लिस्ट बना दिया इसके अंदर जो हमें रेगुलरली चाहिए, मतलब हम वही फूड खाएंगे जो फूड की हमें आवश्यकता है डेली। टू स्टे हेल्दी एंड फिट इज इंपॉर्टेंट टू हैव द बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट हमारे लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि हम हेल्दी रहने के लिए, ठीक है ना। अब बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट। एक बैलेंस डाइट में सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे के सारे प्रोटीन सब के सब होते हैं इन करेक्ट अमाउंट। इट ऑल्सो इंक्लूड रफेज एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। रफेज और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी भी इसके अंदर कंटेन्ड होते हैं, ठीक है। तो एक बैलेंस डाइट, हम खुद से भी एक बैलेंस डाइट क्रिएट कर सकते हैं कि हम क्या खाएंगे कि हमें सारा चीज मिल जाएगा। डेली फूड आइटम्स की एक लिस्ट बना लेंगे कि हमें डेली ये खाना खाना है, ताकि हमारा सारे के सारे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन हमें मिल जाए, ठीक है। एटलीस्ट सलाद तो हमें हर दिन खाना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक बैलेंस डाइट दिया गया जिसमें सारे के सारे, ये सारा चीज तो एक बार में खा पाना मुश्किल होता है, पर हम लोग क्या करते हैं, सुबह में चावल खा लेते हैं, शाम में रात में रोटी खा लेते हैं, ऐसे कर करके पता है हम लोग हेल्दी डाइट क्रिएट करते हैं, ना जाने मतलब हम ना जानते हुए हम हेल्दी डाइट खाते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। आगे है एक्टिविटीज कुछ, उसको छोड़े, आइए यहाँ पे जंक फूड की बात करते हैं। जंक फूड, फूड दैट है too much of something that the body does not need or much of things that the body needs is referred as a junk food. जंक फूड किसको बोलेंगे, वैसा चीज, वैसा फूड जिसके अंदर वो बहुत सारे कुछ कुछ ऐसे चीज हो जो हमारे बॉडी को जिसकी जरूरत ही नहीं, ठीक है ना, वो चीज अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में अवेलेबल है तो वो है जंक फूड, वो कहलाता है क्या, जंक फूड। जैसे जंक फूड की मैं बात करूं तो बाहर समोसे खाते हो, दिस इज अ जंक फूड, चाउमीन खाते हो जंक फूड, डोसा खाते हो जंक फूड, ये सारे के सारे जंक फूड के अंदर आते हैं। फास्ट फूड के अंदर हम बात करें जैसे कि पिज्जा, बर्गर, फैटी फूड, फिजी ड्रिंक्स, कैंडी, चॉकलेट आर फन टू हैव समथिंग बट इट इज नॉट गुड टू हैव दे हैव गुड टू हैव देम वेरी ऑफन, ठीक है ना। ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी नहीं है, बहुत ही यूजफुल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये भी एक जंक फूड के अंदर ही आते हैं, याद रखिएगा, ये भी एक जंक फूड के अंदर ही आते हैं। आगे है आपका मोस्ट ऑफ द फूड कंटेन्स अ लॉट ऑफ शुगर। बहुत सारे फूड लॉट ऑफ शुगर और सॉल्ट भी कंटेन करते हैं या फिर फैट भी कंटेन करते हैं। तो और बॉडी नीड देम बट अ लिमिटेड अमाउंट। हमारे बॉडी को जरूरत है, शुगर की भी जरूरत है, सॉल्ट की भी जरूरत है, फैट की भी जरूरत है, सब चीज की जरूरत है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में जरूरत है ना भाई। उतना एक्स्ट्रा अमाउंट में हम खा लेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो हाउएवर व्हेन वी ईट टू मच जंक फूड, तो जब हम ज्यादा जंक फूड खा लेते हैं, एक समोसा खा लो कोई दिक्कत नहीं, 2 समोसा, लेकिन अगर हम ज्यादा जंक फूड खाने लगते हैं ना, वी मिस आउट ऑन द गेटिंग इनफ अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज द विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमारा पेट भर जाता है और हम क्या करते हैं कि जो हमें विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए होता है, विटामिन्स और मिनरल्स हमारे नहीं मिल पाता, हम दूसरा खाना नहीं खा पाते, फिर सिर्फ और सिर्फ हम लोग जंक फूड को खा करके ही रह जाते हैं, ठीक है ना। सम अदर इल इफेक्ट्स ऑफ द जंक फूड आर, अदर इल इफेक्ट्स क्या है जंक फूड के, ओबेसिटी होना, डाइजेशन प्रॉब्लम होना, फैटिगी या वीकनेस होना, मैनी एडवाइजरी अफेक्ट किडनी भी होते हैं, लीवर, वाइटल ऑर्गन, और मैं कहूं तो अगर ओबेसिटी होता है तो आपको हार्ट प्रॉब्लम भी होता है, हृदय रोग भी होता है आपको, ऐसे चीज जंक फूड वगैरह खाने से। तो जंक फूड को जितना अवॉइड कर सकते हो आपको जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब फूड को कैसे बचाया जा सके, क्योंकि फूड क्या हो जाता है कि अगर ज्यादा देर तक उसे खुला छोड़ते तो फूड खराब हो जाता है, ठीक है ना। ईटिंग फूड दैट इज क्लीन एंड फ्रेश इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एक फ्रेश फूड खाना या क्लीन फूड खाना ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हम एक फ्रेश फूड खाएं। स्टेल और डर्टी फूड में लीड टू द हजार्ड सच एज द सीवर, स्टमक पेन एंड फूड पॉइजनिंग।
ये क्या हो सकता है, डर्टी फूड खाने से आपके पेट में दर्द हो सकता है, ठीक है ना, या फिर फूड पॉइजनिंग हो सकता है, तो फूड पॉइजनिंग में आपको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है, ठीक है ना, जहर भी बन जाता है कभी कभी फूड। तो फूड प्रिजर्वेशन इज अ टर्म फॉर द डिफरेंट प्रोसेस दैट हेल्प द प्रिजर्व फूड। फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसा टर्म है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह के प्रोसेस बताए जाते हैं कि कैसे आप अपने फूड को प्रिवेंट कर सकते हो खराब होने से, बिकमिंग द स्टेल और अनफिट फॉर कंजम्पशन, मतलब कि कंजम्पशन में अनफिट हो जाए फूड, या फिर खराब हो जाए, स्टेल हो जाए, तो इन चीजों से कैसे हम बचा सकते हैं अपने फूड को। डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड आर यूज दैट फूड कैन बी स्टोर्ड सेफली फॉर कंजम्पशन ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, अलग अलग प्रिजर्विंग मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं ताकि फूड को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम बचा सके और रख सके। अब क्या है, फूड प्रिजर्वेशन इन्वॉल्व, फूड प्रिजर्वेशन में क्या होता है, प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ग्रोथ को बचाता है, फंगी या अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कॉज द स्पॉइलेज, या कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म जब फूड को स्पॉइल करते हैं, वही माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के अंदर जाएंगे ना, तो हमारे शरीर को भी स्पॉइल करेंगे, उसको भी बर्बाद करना स्टार्ट करेंगे। तो फूड प्रिजर्वेशन जो मेथड होता है, इन बैक्टीरिया, फंगी और माइक्रोऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को ही बंद कर देता है, ग्रोथ को ही रोकता है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि इनके ग्रोथ को कैसे रोक सकते हैं और फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सम मेथड टू प्रिजर्व फूड आर, scanning is the canning is the process of applying the heat to food that is sealed in the jar। देखिए बताते हैं कैनिंग क्या होता है। कैनिंग इज द प्रोसेस अप्लाइंग हीट टू फूड, ठीक है ना, इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, फूड में हीट अप्लाई करते हैं, दैट इज सील्ड इन द जार इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय एनी माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज द फूड स्पॉइलेज। तो कैनिंग के अंदर क्या होता है कि हम लोग जार में उसको बंद कर देते हैं, एक जार में उसको पैक कर देते हैं, ना तो बाहर की कोई हवा जा रही, ना तो अंदर से कोई हवा बाहर निकल रही है। तो ऐसे कंडीशन में कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म का वहां पे ग्रोथ नहीं होगा। उसके बाद कैनिंग टेक्निक स्टॉप स्पॉइलेज बाय हीटिंग द फूड, मतलब कि कैनिंग टेक्नोलॉजी से क्या करता है कि हीटिंग फूड, मतलब बार बार आप फूड को हीट भी कर रहे हो तो वो भी स्पॉइलेज से बचाता है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, किलिंग अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप हीट करते हो बार बार, तो हीट करना और कैनिंग करना में क्या होता है ना कि आप हीट करके फिर उसे कैनिंग कर देते हो, उसे पैक कर देते हो, तो क्या होता है हम बताते हैं। हीट करके और जब आप कैन कर देते हो ना, पैक कर देते हो ना, तो क्या होता है कि बार बार मान लेते हैं कि जैसे कोई अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, आप हीट कर दे तो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मर गया, फिर आप उसको क्या कर दे, कैनिंग कर दे, पैक कर दिए, ठीक है। तो बार बार आपको क्या करना होता है कि हीट करना होता है और उसको पैक करना होता है। ड्यूरिंग कैनिंग प्रोसेस के समय क्या होता है, एयर इज ड्रिवन फ्रॉम द जार, जार से एयर बाहर निकल आता है, एंड अ वैक्यूम इज फॉर्म्ड एज द जार कूल्स एंड सील्स। वैक्यूम जार के अंदर, ड्राइविंग प्रोसेस में क्या होता है, पहले तो जार के अंदर से एयर बाहर आता है, ठीक है, और फिर अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और जाल क्या हो जाता है, बिल्कुल सील हो जाता है। सील हो जाएगा तो ना तो बाहर से आवाज आएगा, ना तो अंदर से बाहर हवा आएगा। कैनिंग इज अ वेरी पॉपुलर वे ऑफ प्रिजर्विंग फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड द मीट। फ्रूट, वेजिटेबल और मीट को प्रिजर्व करने का बहुत ही पॉपुलर वे है कैनिंग। दूसरा चीज होता है सॉल्टिंग। सॉल्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड मेथड, ये बहुत ही पुराना मेथड है फूड को प्रिजर्व करने के लिए। इट इज अ सॉल्ट इज एडेड, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो भी खाना होता है उसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देते हैं। मेनली मीट या फिश, मीट या फिश में हम लोग सॉल्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है, टू ड्रॉ आउट मॉइस्चर, मॉइस्चर को निकालने के लिए, ताकि उनके अंदर की मॉइस्चर निकल जाए। अब मॉइस्चर निकल जाएगा तो फिर वहां भी बैक्टीरियल ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है। दिस लोअर द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेक द फूड एडेप्टेबल फॉर द फर्दर यूज या फिर लेटर यूज, बाद में यूज के लिए हमारे लिए आसान कर देता है ये फूड को, ठीक है। या फिर जैसे देखिए बताते हैं क्या होता है कि मार्केट से हम लोग घर में भी हमारे होता है कि मछली वछली मीट वेट खरीद करके लाते हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं, सॉल्ट मिला करके रख देते हैं, बाद में भी उसको छान करके हम लोग खा लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्टिंग भी आपको क्या करता है, फूड को प्रिजर्व करता है, क्योंकि उसके अंदर के मॉइस्चर हटा लेगा। अंदर का मॉइस्चर जब रिमूव कर देगा ना, अगर सॉल्टिंग करने से अंदर की जब मॉइस्चर फूड उस मीट के अंदर की खत्म हो जाएगी, तो फिर उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ भी क्या हो जाएगी ना, बहुत कम हो जाती है। आगे पिकलिंग, पिकलिंग में क्या करें, इन्वॉल्व सोकिंग अप फूड इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन। पिकलिंग मतलब अचार होता है ना, क्या अचार, इसमें फूड को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन में सोक कर देते हैं। एक सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन में फूड को सोक कर देते हैं, डुबो देते हैं। व्हेन इट इज पिकल्ड फॉर द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम, इट इज ट्रांसफर टू द जार फुल ऑफ विनेगर। फिर कुछ दिन के लिए अगर इसको पिकल कर दिया जाए तो उसको एक जार में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये पिकलिंग यहाँ पे दिया, जैसे मैंगो पिकल, मैंगो का अचार बनाया गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसको सबसे पहले क्या किया गया होगा, एक सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला होगा, फिर बाद में उसको एक जार में रख दिया जाता है, जो जार वेनिगर से भरा होता है, जिसके अंदर वेनिगर होता है, मतलब वेनिगर डाल करके छोड़ दिया जाता है। एट दिस पॉइंट वी कैन यूज द कैनिंग मेथड टू प्रोड्यूस द वैक्यूम सील। और इस समय भी हम लोग कैनिंग मेथड का यूज कर सकते हैं ताकि वैक्यूम सील क्रिएट हो सके, तो और ये और अच्छा से प्रिजर्व हो सके, ठीक है।
और भी तरीके हैं फूड को प्रिजर्व करने का। और तरीका क्या है भाई, तो फ्रीजर का यूज करते हैं, ठीक है ना। हम लोग फ्रीजर का यूज करते हैं, घर में क्या करते हैं, फ्रीजिंग कर देते हैं, फूड को फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग ऑफ फूड, यहाँ पे फूड को फ्रीज करके दिखाया गया है, ठीक है ना। तो फ्रीजिंग चेंजेस द टेक्सचर ऑफ द मोस्ट फ्रूट, सम वेजिटेबल, बट नॉट सो मच ऑफ द मीट्स एंड फिश, ठीक है ना। बहुत ज्यादा अमाउंट में टेक्सचर को चेंज नहीं करता, फिर भी हम लोग यूज करते हैं। अभी तो इनफैक्ट हमारे घरों में तो फ्रीजिंग करके ही रखा जाता है। कोई भी फूड मटेरियल है तो उसको फ्रिज में डाल दिया गया, कल बना लिया गया, या फिर मतलब जैसे कि मैंने कहने का मतलब सब्जी आया तो सब्जी को भी फ्रिज में डाल देते हैं ताकि खराब ना हो, ठीक है। तो फ्रीजिंग फूड स्लोज डाउन द डिकम्पोजिशन बाय टर्निंग द मॉइस्चर इनटू आइस। ये क्या होता है कि मॉइस्चर को आइस में टर्न कर देता है। अब चूंकि खाना को जब फ्रीज करते हैं ना, तो फ्रीजिंग करते समय वहां पे जो फूड के अंदर की मॉइस्चर जो होती है ना, उसको आइस में कन्वर्ट कर देता है। अब आइस में कन्वर्ट कर देता है तो डिकम्पोजिशन उसका बहुत स्लो हो जाता है। तो वहां भी बैक्टीरियल जो ग्रोथ होती है ना, मतलब वहां पे जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, बैक्टीरिया वहां से जो बाहर आएगा वो उसकी ग्रोथ को भी रुक जाता है अगर आपका डिकम्पोजिशन बंद हो जाता है तो, ठीक है। आगे है ड्राइंग डिहाइड्रेट्स और रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द फूड एंड स्टॉप्स ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। ड्राइंग यानी कि सुखाना। ड्राइंग का मतलब होता है कि जब आप धूप वूप में रख दोगे तो वहां भी क्या होगा कि उसके अंदर का मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा। मॉइस्चर रिमूव होगा, फिर वहां भी आपके बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो जाएंगे, मॉल्ट चाहिए। विथ मॉडर्न फूड डिहाइड्रेटर अ वैरायटी ऑफ फूड सच एज द फ्रूट चिप्स, जैसे कि चिप्स हो गए, ड्राइड नट्स हो गया, सीड कैन बी प्रिजर्व यूजिंग दिस मेथड। तो इस मेथड से सीड वगैरह को प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। तो आज हमारा क्लास 4 का चैप्टर 5 क्लियर हो गया। हम हमेशा की तरह यही होमवर्क आपका रहेगा, ग्लोसरी याद करना है और समरी जरूर पढ़ना है। मैक्सिमम क्वेश्चन सर आपके समरी में ही मिल जाते हैं, समरी को जरूर पढ़ना है, ग्लोसरी आपको याद कर लेना है। और हाँ, एक और काम आपका आज एक होमवर्क रहा, वीडियो को अकेले नहीं देखना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।